एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलविंदर सिंह पर। आज हम बात करेंगे धर्मजी और मीना कुमारी की लव स्टोरी के बारे में। सोशल साइट्स पर, यूट्यूब्स पर अलग अलग तरह की कहानियाँ चल रही हैं। मैंने भी ऑनलाइन रिसर्च की है और जो मुझे सबसे विश्वसनीय इनके बारे में मालूम हुआ है मैं वही आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये मेरी अपनी कोई क्रिएशन नहीं है, जो मुझे इंटरनेट द्वारा जानकारी मिली उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि ये लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई और एंड कैसे हुई। तो बात उन दिनों की है कि मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से दूसरा निकाह किया था और कमाल अमरोही का बिहेवियर मीना कुमारी के प्रति कभी भी अच्छा नहीं रहा। डोमेस्टिक वायलेंस, मारना पीटना। तो इन सबसे दुखी होकर मीना कुमारी शराब का सेवन भी करने लगी थी, लेकिन कमाल अमरोही के जुल्म मीना कुमारी पर जारी रहे। तो तंग आकर मीना कुमारी ने तलाक ले लिया। अब यहीं धर्मेंद्र की एंट्री हुई। उन दोनों धर्मजी स्ट्रगल कर रहे थे तो उनको मीना कुमारी का सहारा मिल गया। तो यूँ समझिए कि उन्होंने मीना कुमारी को एक सीढ़ी बना लिया। तो मीना कुमारी उनसे इतना इम्प्रेस थी कि हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर से उनकी सिफारिश करने लगी और मजबूरी में प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स धर्मजी को लेने भी लगे। तो उन्होंने मंजली दी थी, बारों की मंजिल और फूल और पत्थर जैसी फिल्में की। पूर्णिमा प्रकाश मेहरा की एक फिल्म थी जिसमें वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वो भी उन्होंने की। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी का मित्र नहीं होता, सब एक दूसरे का सहारा लेके आगे बढ़ते हैं। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में आए दिन तलाक भी होते रहते हैं, नई नई जोड़ियाँ भी बनती रहती हैं। कुछ ही जोड़ियाँ होती हैं जो अंजाम तक पहुँचती हैं। तो इनकी जोड़ी अच्छी खासी चल रही थी, क्योंकि जब धर्मजी स्ट्रगल कर रहे थे तो उनको मीना कुमारी की ज़रूरत थी और मीना कुमारी बिना सोचे समझे उनको फिल्मी गलियारों में प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलवाती रहती थी और फिल्में दिलाती रहती थी। तो फिर अगर ऐसा क्या हुआ कि इनकी लव स्टोरी परवान नहीं चढ़ सकी। वो हुआ यूँ कि इस दौरान 1967 एक फिल्म आई फूल और पत्थर। इस फिल्म ने इतिहास रच दिया। उस साल की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म थी और धर्मजी रातों रात स्टार बन गए, स्टार का सुपरस्टार बन गए। तो उनको बहुत सी फिल्में मिल के वो व्यस्त हो गए और धीरे धीरे उन्होंने मीना कुमारी से किनारा कर लिया, क्योंकि अब वो स्टार बन चुके थे। अब उनको मीना कुमारी की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि धर्मजी ने शुरू में तो कहा कि नहीं, वो तो बहुत बड़ी स्टार थी, मैं तो उनका फ़ैन था। लेकिन एक प्रोग्राम आता है सीधी बात आज तक पर, वहाँ उन्होंने प्रभु देवा के सामने स्वीकार किया था कि वो मीना कुमारी के साथ लव अफेयर में थे। तो फूल और पत्थर की कामयाबी ने धर्मेंद्र का दिमाग भी ख़राब कर दिया। वो बहुत व्यस्त हो गए, वो मीना कुमारी को निगलेक्ट करने लगे। यहाँ तक भी कहा जाता है कि एक बार उन्होंने मीना कुमारी को एक थप्पड़ भी रसीद कर दिया था। तो मीना कुमारी का दिल टूट गया था, बहुत ज़्यादा शराब पीने लगी। फिर उनको गुलजार ने संभाला और धर्मजी जो शेर व शायरी करते रहते हैं, ये भी उन्होंने मीना कुमारी से ही सीखी थी। तो मीना कुमारी कहती है कि शुरू में उनको धर्मजी बड़े पतले लगते थे, बड़े दुबले पतले लगते थे, क्योंकि उन दोनों उनको जॉन्डिस भी हो गया था, ये भी कारण था। लेकिन दोनों में अच्छी नज़दीकियाँ थी, ये सच है। दोनों की केमिस्ट्री वो पर्दे पर भी नज़र आती है, लेकिन धर्मजी ने उनको सीढ़ी ही बनाया था, ये भी सच है। तो धीरे धीरे इनके रिश्ते में दरार आने लगी और कमाल अमरोही ने तो बदला भी लिया था धर्मजी से। जब धर्मजी और इमरजी को लेकर उन्होंने फिल्म बनाई रज़िया सुल्तान, जिसमें धर्मजी को जानबूझ कर उन्होंने हफ्शी का रोल दिया और उनका मुँह काला कर दिया। और वो फिल्म आज तक की डिजास्टर्स फिल्म है, जिसने आधी इंडस्ट्री को कर्जदार कर दिया था। तो कमाल अमरोही भी धर्मजी से काफ़ी चलते थे। धर्मजी को पहले पाकीज़ा फिल्म में लिया गया था और स्टार्टिंग की एक दो फिल्में भी, एक दो सीन्स भी पिक्चराइज हुए थे धर्मजी पर, लेकिन बाद में धर्मजी को निकाल दिया गया। तो धर्मजी और हेमा मालिनी की लव स्टोरी बिल्कुल सही है। इसमें मैंने बता दिया आपको कि क्यों धर्मजी ने उनको छोड़ा। यही कारण था कि फूल और पत्थर सुपरहिट हो चुकी थी
और धर्म जी को अब मीना की कोई ज़रूरत नहीं थी, मीना जी की। तो इस तरह इस कहानी का अंत हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।